मथुरा जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने मथुरा में नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए थे, जिसके बाद मथुरा जिले में नाइट कर्फ्यू रात्रि 9 से लेकर सुबह 6 बजे तक लगाया गया। इसी के मद्देनजर रखते हुए नाइट कर्फ्यू की बाद से वृंदावन के नागरिकों में उथल पुथल होने लगी है, जहां शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिलती है, जिसमें लोग मास्क तो लगाते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल जाते हैं। ऐसा ही नजारा वृंदावन के प्रमुख बाजार में देखने को मिला, जहां शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू के कारण बाजारों में भारी भीड़ रही। नागरिकों द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही कोरोना जैसी बीमारी को बढ़ावा दे रही है। मथुरा के कस्बा बाजना निवासी एक साधारण किसान के बेटे का पीसीएस में चयन होने पर कस्बा में खुशी का माहौल है। पीसीएस परीक्षा 2020 पास कर नायब तहसीलदार के पद पर चयनित होने वाले नितिन नहवार का बाजना पहुंचने पर कस्बा वासियों ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि नितिन नहवार पुत्र ज्ञानेंद्र सिंह नहवार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बाजना से करने के बाद 12वीं तक की शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय पैगांव से की। उसके पश्चात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद पीसीएस की तैयारी में जुट गए। नितिन नहवार के पिता ज्ञानेंद्र सिंह एक साधारण किसान हैं, जिसके पास खेती के अलावा कोई दूसरा आय का स्रोत नहीं है। अपनी खेती में दिन रात मेहनत कर अपने बेटे को दिल लगाकर पढ़ाया और आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि बेटे ने उनका नाम क्षेत्र में रोशन कर दिया। नितिन नहवार पहले से ही होनहार और सरल स्वभाव के छात्र रहे हैं। नितिन नहवार ने बाजना पहुंचते ही अपने क्षेत्र की मिट्टी को चूमकर माथे से लगाया। उसके बाद क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर श्री झाड़ी हनुमान जी में मत्था टेकने के बाद घर पहुंचे। नितिन नहवार का कस्बा वासियों ने ढोल नगाड़े और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। जी धन्यवाद जी। मेरा चयन 2020 परीक्षा में नायब तहसीलदार पे हुआ है। मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा यहीं बाजना से राष्ट्रीय शिक्षा सदन स्कूल से ग्रहण की। उसके बाद मैंने नवोदय विद्यालय से आगे की पढ़ाई की। तत्पश्चात मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BLLB किया और मैं पिछले 2 साल से सिविल सर्विस की तैयारी करने लगा हुआ हूँ। तो इस क्षेत्र में मित्रों का, परिवार का और शिक्षक गणों का, सभी का सहयोग रहा है। उनके बिना ये सब संभव नहीं था। चैत्र के नवरात्रों में पूरे भारतवर्ष में माता रानी के नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। 2021 में भी मां के भक्तों को उदासी का सामना करना पड़ा और अब दूसरी साल भी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखकर सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं कि किसी भी मंदिर में 5 से ज्यादा व्यक्ति दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसी क्रम में नवरात्र के प्रथम दिन मंदिर में भक्तों की संख्या में कमी देखने को मिली। कोसी कला कैला देवी मंदिर पर मंदिर प्रशासन द्वारा कोविड-19 से बचने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई और सभी भक्तों को बारी बारी से मां की पूजा कराई गई, जहां सभी भक्तों ने माता रानी को स्नान करा पूजा अर्चना की और इस महामारी से बचने के लिए माता से विनती की। आज का पहला होता है कोरोना दोबारा तो बढ़ चुका है। हमें सरकार को जो बोलना चाहिए उसका पालन कर रहे हैं। अपनी व्यवस्था में अपने आप कर रहा है मंदिर के। मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल के समर्थित वार्ड नंबर 29 के प्रत्याशी राजपाल सिंह भरंगर का चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। उनके द्वारा लगभग 1 दर्जन गांव का भ्रमण कर अपने समर्थन में लोगों से वोट मांगे। राष्ट्रीय लोकदल समर्थित राजपाल सिंह भरंगर द्वारा मंगलवार को लगभग 1 दर्जन गांव का तूफानी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से अपने समर्थन में वोट मांगे, जहां उनका लोगों द्वारा जोशीला स्वागत कर स्वाफा बांधा गया। आज हमारा जो जनसंपर्क है, हमारी पचावर पंचायत है, जिसमें करीब 12-14 गांव लगते हैं और आज हम जो है सभी गांवों में जनसंपर्क करेंगे। और यहाँ तो मेरा घर है पचावर जो है, ज़्यादा मुझे मेहनत की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है। अपने भाइयों से नमस्ते करनी है। मैं समझता हूँ यहाँ जनसंपर्क करने के बाद निश्चित तौर पे मेरा ये तीसरा चुनाव है और मैं आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे पार्टी के कार्यकर्ता पे दोबारा विश्वास किया है। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि उनकी भावनाओं पे, उनकी विचारधारा पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा।
मंगलवार से चैत्र नवरात्रे प्रारंभ हो गई, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा नवरात्रों में देवी मां की पूजा अर्चना की जाती है और श्रद्धालु पूजा कर देवी मां से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। इसी क्रम में मंगलवार को तीर्थ नगरी वृंदावन के विभिन्न माता के मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे और मां का जलाभिषेक कराया। नवरात्रि के प्रथम दिन पर सभी श्रद्धालु भक्ति भाव में सराबोर होकर मां की आराधना करते हुए दिखाई दिए। इस बारे में जानकारी देते हुए एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि उमा गौतम कहाँ से आई हैं आप? वृंदावन से जी आज ये नवरात्रि शुरू है, किस लिए आप लोग नवरात्रि का व्रत और पूजा करते अपनी मनोकामना के लिए करते हैं। हैं? किस तरह से पूजा की जाती है? घरों में की जाती है पूजा, क्या किस विधि विधान से आप लोग पूजा करते हैं मंदिर? अपने मन से करते हैं। अपने मन में होता है जो कुछ ध्यान करना है, क्या करना है। मंगलवार दोपहर गोकुल स्थित शमशान घाट पर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें शमशान स्थल पर लगी समरसेबिल मशीन को चोर चुरा ले गए। जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय लोगों के साथ साथ नगर पंचायत अध्यक्ष को हुई तो उन्होंने इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। वहीं इस संबंध में गोकुल नगर पंचायत के चेयरमैन संजय दीक्षित ने बताया कि आज दोपहर को गोकुल का जो हमारा शमशान घाट है वहाँ पर एक बाबा राजू नाम के रहते हैं। वो अपनी भिक्षा के लिए नंद बाबा के मंदिर आए हुए थे। उसी समय के बीच में और किसी ने नगर पंचायत का जो हमारा शमशान घाट का जो कमरा है उसमें समरसेबिल वगैरह लगी हुई हैं, वहाँ पे बदमाशों द्वारा उस ताले को ब्लेड से काटा गया है और उसके बाद में वहाँ लगी हुई एक समरसेबिल, लेजम पाइप और स्टार्टर को चुरा कर ले गए। उससे पहले भी कुछ दिन पहले वहाँ पे 21 किलो का जो पीतल का घंटा लगा हुआ था उसको भी चोर वहाँ से ब्लेड से काट के ले गए थे।